हाँ, बोलो सर। मेरा नाम शीश टिमोल है। मैं आई एम द ओनर ऑफ शीश फार्म एंड एब्सेंस फार्म। अभी नवापुर में बर्ड फ्लू जो चल रहा है उसकी वजह से हमारे वहाँ पे प्रशासन के लोग आए हुए हैं और कलिंग हो रहा है बर्ड्स का। कलिंग मतलब कि हमारे जो बर्ड्स है, पोल्ट्री बर्ड्स, उसे मारा जा रहा है। हालांकि वो प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो कि बीमारी आई है तो उनको कलिंग करना यही एक ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद जो हमें मुआवज़ा मिलना चाहिए, मतलब अभी आज जो हमारे वहाँ, मेरे पर्सनली मैं बताऊँ तो हमारे वहाँ जो बर्ड्स मारे गए हैं या नवापुर के किसी भी पोल्ट्री में, तो एक पोल्ट्री का जो चिक होता है वो 40 या 45 रुपीज़ के आसपास का बच्चा रहता है, चूज़ा रहता है। उसके बाद उसको बड़ा करने के लिए 12, 14, 16, जब तक वो अंडे पे नहीं आता, 24 वीक का होके वो अंडा देना शुरू करता है, तो तब तक का उसका कॉस्टिंग सब मिला के 400 रुपीज़ हो जाता है। अब हमें हमारे ये बर्ड्स मारने के बाद गवर्नमेंट देंगी 90 रुपीज़ पर बर्ड। वो भी ऐसा नहीं है कि आज मारा और कल हमारे अकाउंट में आ जाएगा। आज मारा है, पंचनामा हुआ है, और वो पैसे कब आएंगे हमें पता नहीं है। और ये जो अमाउंट आएगा दैट इज़ 25% ऑफ आवर एक्चुअल कॉस्ट। 25% पैसे हमें मिल रहे हैं, जो ये मारने के बाद जितना हमारा माल मारा जा रहा है उससे 25% पैसा हमें मिल रहा है। दूसरी एक बात, नवापुर में 28 पोल्ट्री फार्म है। ईच पोल्ट्री फार्म आप गिन लो 20 से 25 लेबर होंगे, 550 से 600 लोग हैं जो कि अब अनएम्प्लॉयड हो गए, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो हमेशा से पोल्ट्री में काम किए। 500 से 600 लोग, गरीब लोग जब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और अब हम हमारा बिजनेस 3 महीने 6 महीने बाद कब शुरू कर पाते हैं, गवर्नमेंट कब हमें अलाउ करेंगी ये हमें पता नहीं है। मिनिमम 3 मंथ्स है, लेकिन उसके बाद भी हम शुरू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो हमें पता नहीं है। हमारा बैंक लोन्स होता है, बैंक तो इंटरेस्ट लेना बंद नहीं करेंगे, हमें बैंक इंटरेस्ट भरना है। ये सब हम कैसे भरेंगे? ये जो 600 अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अब कहाँ जाएंगे? क्या उससे क्राइम रेट्स नहीं बढ़ने वाला? अब आप देखिए, कोरोना में हमने 1-1 रुपए में अंडा बेचा है, वो मार से हम खड़े ही हुए थे, हमारे बर्ड्स अंडे पे आने ही वाले थे और ये बर्ड फ्लू की मार आ गई। अब हमें प्रशासन से सिर्फ इतनी एक एक्सपेक्टेशन तो हम ये रख ही सकते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट है उतना हमें मुआवजा दिया जाए। हमें जब 90 रुपीज़ आप थमा दे रहे हो तो दैट इज़ वेरी लेस। हम लोग मर जाएंगे इससे। 2006 में जब बर्ड फ्लू आया था तो वो टाइम पे नवापुर में 80 से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म्स थे, और आज बचे हैं 28। बाकी के पोल्ट्री फार्म्स कहाँ गए? आप नवापुर के एरिया में अगर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे पोल्ट्री फार्म्स खंडर हो गए, क्योंकि ये 28 को छोड़ के बाकी के जो 50-52 पोल्ट्री फार्मर्स है उनके बैंक का इंटरेस्ट भरते भरते घर बिक गए। फार्म छोड़िए, घर बिक गए, वो कभी बिजनेस में वापस आ ही नहीं पाए। अब ये 28 फार्मर्स है, 28 में से कितने बचेंगे हमें भी नहीं पता है कि 28 में से अब जब 3 महीने 6 महीने बाद बिजनेस शुरू होगा तो कितने लोग इसमें वापस आ पाएंगे। हम लोग ईमानदारी से अपना काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई क्रिमिनल माइंड वाला लोग हो, उसके साथ ऐसा उसका धंधा बंद होना, तो वो हिम्मत से वापस खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका माइंड उस तरह से ट्रेंड है। हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम हम लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले लोग हैं। और जब हमारे साथ ऐसा होगा तो हमारा माइंड जो है, हम लोग इस बिज़नेस में कैसे वापस आएंगे? हमें बैंक का इंटरेस्ट भी भरना है, हम बैंकरप्ट नहीं हो सकते, हमें किसी भी तरह से बैंक को पैसा वापस करना है। इतना बड़ा हमारा प्रॉपर्टी है तो ऑफकोर्स ये बिना लोन के तो खड़ा होगा नहीं। अब हमारे मजदूर जो है वो लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे? इतना पता चला है, हमें सुनने में बात आई है कि भाई प्रशासन जो है वो ये चीज़ ट्राई कर रहा है कि भाई कमिश्नर साहब भी बोल रहे हैं कि शायद एक रिवाइज्ड रेट निकाला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और वो रिवाइज्ड रेट से मुआवजा मिलेगा। तो वो एक हमारी लास्ट होप बची है कि हमें वो रिवाइज्ड रेट के हिसाब से जो मुआवजा है वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है पर बर्ड 400 रुपये के आसपास, तो उसके हिसाब से हमें मुआवजा मिले, तब हमारा कुछ हो पाएगा। नहीं तो पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कुछ नहीं है, सबकी हालत ख़राब है और आगे और बद से बदतर हालत होने वाली है। नवापुर की इकोनॉमी पूरी पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री पे थी, और वो इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी आज पूरी ख़त्म हो गई है। जो ये बर्ड फ्लू का मार आया है इससे नवापुर तालुका की इकोनॉमी पूरी ख़त्म हो गई है। या आप एक पोल्ट्री फार्मर का बाइट ले रहे हैं, आप मार्केट में जाइए, शॉपकीपर का किसी का भी बाइट लीजिए, मार्केट में लोग नहीं दिख रहे 3-4 दिन से। किराना वाले की दुकान, जनरल स्टोर, किसी का दुकान नहीं चल रहा है, किसी की ग्राहकी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि नवापुर तालुके का इकोनॉमी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन पोल्ट्री फार्मिंग आज भी। तो इसकी वजह से नवापुर तालुके को और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट को और इवेंचुअली हमारे देश को बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो गवर्नमेंट को हमें एक्चुअल जो मुआवजा होता है वो देने पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।